वस्तु का परिणमन रुकता नहीं है। रोकने का प्रयास भी कर लें तो भी उसके परिणमन को हम रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, व्यवस्थित है। ये सिद्धांत है, प्रत्येक वस्तु परिणमनशील है और परिवर्तन जो होता है वह स्मृति का विषय बन सकता है, किंतु अनुभूति जो होती है वह वर्तमान की हुआ करती है। अतीत की स्मृति अलग विषय है और उसका संवेदन जो होगा वह वर्तमान में ही हुआ करता है। किंतु स्मृति के माध्यम से भी कर्म का अर्जन करता रहता है संसारी प्राणी। वर्तमान में जीना उसको पसंद नहीं है, हमेशा अतीत की स्मृति और अनागत की आकांक्षा को लेकर के जीता है, इसलिए उसका जीवन स्वाधीन नहीं हो पाता। कर्म का उदय भिन्न भिन्न क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के वह बंधा हुआ कर्म का उदय आ जाता है तो वह अपना फल देता है। वह फल नहीं देता, उदय में आकर के वह निकल रहा है और उदयागत कर्म को झेलने की क्षमता संसारी प्राणी के अंदर नहीं है। कर्म का उदय भी हो और इसके उपरांत भी उस कर्म के उदय से हम प्रभावित न हों, इतना प्रयास करना है। लेकिन ये प्रयास अभी तक न हुआ, होने की उम्मीद है। कभी कभी मन में स्वाभाविक रूप से विकल्प आ सकता है, जब अभी तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं किया गया अपने द्वारा तो भविष्य में क्या संभावना है। कभी कभी लगता है कि असंभव तो नहीं है। असंभव नहीं, किंतु समीचीन पुरुषार्थ यदि करते हैं तो वो कोई भी असंभव वाली बात नहीं है। किंतु द्रव्य की ओर दृष्टि, वस्तु के स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं जाने के कारण ही वह मोह से प्रभावित होता चला जाता है। वस्तु के स्वरूप को हम कैसे समझे महाराज? जो स्वरूप है, स्वभाव है, वह अपने आप में एक अलग अस्तित्व रखता है, किंतु जो परिणमन वैभाविक हो रहा है, अशुद्ध रूप से परिणमन हो रहा है, उसके कारण ही आपका जो मन है वह गाफिल होता रहता है। यह शरीर है आपका, जो कि पौद्गलिक वर्णा से ही वह निर्मित है। यदि शरीर में जो असंख्यात अथवा अनंत परमाणु लगे हुए हैं वो सारे सारे बिखर जाए, कोई पहचान हो सकती है? आपकी जो पहचान हो रही है वह शरीर के माध्यम से हो रही है, और वह शरीर यदि मान लो बिखर जाता है तो वह आत्म तत्व उसमें रह नहीं पाएगा। तो आत्मा की पहचान वस्तुतः वर्तमान में शरीर के आश्रित वह परिचय हो रहा है, उसकी पहचान हो रही है और इस पहचान को ही अपनी पहचान मान करके वह चल रहा है। एक दूसरे के साथ परिचय देने का वह पुरुषार्थ करता है और 2 दिन तक लगातार परिचय में ही लगाया आप लोगों ने। 15 तारीख और 16 तारीख परिचय जो दिया है एक दूसरे के प्रति, वह परिचय न आत्मा का परिचय तो है ही नहीं। किसका परिचय? लेकिन पता नहीं आबाल वृद्ध इस परिचय से जुड़ा हुआ है, जबकि अतीत अनंत काल में इस प्रकार की पर्यायों को अनंत बार प्राप्त कर लिया,
इसके बावजूद भी अभी भी परिचय में लगा हुआ है। अतीत भव में हम कहाँ थे, हमारा संबंध किसके साथ किस रूप में था, किस पर्याय के साथ हम अपना जीवन गुजारते रहे, इसके बारे में कोई भी किसी को परिचय हो तो बताओ। अतीत की परिचय है ही नहीं, और वर्तमान में जो कुछ भी उम्र मिली है उसी में एक दूसरे के साथ वह संबंध जोड़ने का पुरुषार्थ करता है। और जो व्यक्ति संसार से ऊपर उठना चाहता है तो वह संबंध को पसंद नहीं करता। महाराज ये हमेशा आप मंच पर बैठ करके ये क्या कहते रहते हैं, हमें समझ में बात नहीं आती। हमारी बात कहो ऐसा आप कह सकते हैं, आपकी बात इसलिए नहीं कह सकता कि आप चाहते क्या हैं, उसके अनुरूप हम उपदेश देंगे। आप क्या चाहते हैं, क्योंकि दुकान अपनी है, ग्राहक आप लोग हैं। आप क्या चाहते हैं बोलो। संसार में बने रहना चाहते हैं क्या संसार से ऊपर उठना चाहते हैं, अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं क्या इसी संसार में रहना चाहते हैं। आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि इच्छा के अनुरूप ही उपदेश दिया जा सकता है। तो आप कहेंगे महाराज हम यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ सम्मेलन क्यों किया। आप रहना भी न चाहो और सम्मेलन, दोनों बात विरोधाभास लग रहा है मुझे। आप संसार में रहना आपको यदि पसंद नहीं है तो संबंध को जोड़ने में आपका मन क्यों लग रहा है, उसमें क्यों हर्ष का अनुभव करता है। ये किसका परिणाम है, ये मोह का ही परिणाम है, ये ज्ञान का परिणाम नहीं, बल्कि वह ज्ञान मोह से जो प्रभावित है उसके कारण ही इस प्रकार वह उसकी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, भीतर नहीं आ पाती। भीतर आना बहुत कठिन है। ये निरंतर ये भौतिकता बढ़ती चली जा रही है और आप फोटो लेते हैं, आत्म तत्व आ रहा है उस फोटो में, कोई पहचान है उसकी नहीं है, फिर भी शरीर को ही वह अपना स्वरूप मान रहा है, जबकि इससे भिन्न उसका स्वभाव है। इस प्रकार अज्ञान के कारण, मोह से प्रभावित होने के कारण जो चाहता है वह उसे नहीं मिल पाता। और चाहते क्यों हैं? हर क्षेत्र में जब आप पुरुषार्थ कर रहे हैं तो यहाँ पर पुरुषार्थ को धार्मिक क्षेत्र में गौण क्यों किया जा रहा है। एक एक कार्य आपके पुरुषार्थ के अधीन है, तो धार्मिक क्षेत्र में भी पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, समीचीन पुरुषार्थ, आत्म पुरुषार्थ। फिर बाद में चाहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कल भी हमने यही बात कही थी कि चाहो नहीं, लक्ष्य बना लो। हमें प्राप्त करना है पुरुषार्थ के माध्यम से। अर्थ पुरुषार्थ कर लेता है संसारी प्राणी, काम पुरुषार्थ भी कर लेता है, धर्म पुरुषार्थ भी कर लेता है। इसी प्रकार मोक्ष पुरुषार्थ की बात करो। कल्याण की बात करना चाहते हैं और बार बार आप घोषणा भी कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं 1 दिसंबर से 7 दिसंबर। वो क्या है, वह किसका परिचय उन दिनों में होगा, इन 7 दिनों में किसका परिचय होगा हमें बताओ। उसके पहले ही 2 दिन अपने परिचय दे दिया दुनिया को। हाँ, हमारा ये स्वरूप है, हमारे ये स्वरूप है, आदि आदि। बड़ी विचित्र दशा है कि जीव गर्भ में आया है और वहीं से प्रारंभ हो जाता है उसके संबंध को लेकर के। इसका संबंध किसके साथ करना, लेवल है, स्टेटस बनाता है वो बस जोड़ देता है। किससे जोड़ता है, रूप लावण्य से जोड़ता है,
धन संपदा से जोड़ देता है। यदि फुल फैसिलिटी है तो उसके साथ अपना संबंध जोड़ने का वो पुरुषार्थ करता है। हमें कभी कभी हंसी भी आती है और विस्मय भी होता है कि लड़के की शादी संबंध जोड़ना चाह रहा है किसके साथ? एक कन्या के साथ। इतना ही संबंध होना चाहिए, नहीं रूपवती कन्या। हमें बात समझ में नहीं आती, अरूपवती भी कोई होती है क्या कन्या? शरीर वस्तुतः वह रूपी पदार्थ है, फिर उसमें और क्या रूपवती, अर्थात विशिष्ट रूप को लेकर के उसका ध्यान जा रहा है। तो इस प्रकार वह चयन करता है। हाँ, जिस प्रकार फल आदि खरीदते हैं तो उसमें भी चयन करते हैं, आपका मन बेचैन रहता है तो ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, और उसमें वैरायटी की ओर दृष्टि जाती है। तो ए क्लास का होना चाहिए, तो ठीक है। क्लासिफिकेशन क्यों है? ये वर्गीकरण क्यों है? शरीर पाया है और पुनः उसमें भी इसका शरीर अच्छा है, इसका रूप लावण्य, वो ये सारा सारा ध्यान किस ओर जा रहा है? संसार की ओर ही उसकी दृष्टि है। फिर ऐसी स्थिति में हम संसार में नहीं रहना चाहते, ऐसा कहना कहाँ तक उचित है? यदि रहना नहीं है तो इसमें इस प्रकार फैसिलिटी की आप बात क्यों करते हैं? लेकिन ये होता है, ये मोह का ही एकमात्र प्रभाव है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। सबसे अच्छा दिव्य यदि शरीर मिलता है तो वह सौधर्म इंद्र को भी नहीं मिल पाता है। ऐसा शरीर तीर्थंकरों का होता है। इतने ही परमाणु थे, इस प्रकार भी स्तोत्र में पाठ आप पढ़ते हैं, ये शांत राग रुचि परमाणु वेस्तम निर्मापिता त्रिभुवनैक। हाँ, ऐसा कहा। तो उतने परमाणु थे, तो उतने परमाणु थे तो वह दिव्य शरीर का निर्माण हुआ है पुण्य के उदय में। किंतु वह शरीर भी विनाश को प्राप्त होता है। बाद में क्या होता है? केवल ज्ञान होगा, हाँ हो गया, और मोक्ष को भी प्राप्त कर गए, और सारा सारा शरीर कपूर की भांति वह विलीन हो जाता है और नख और केश रह जाते हैं। उसका दाह संस्कार करने के लिए अग्नि कुमार देव आते हैं। वो सारा सारा शरीर वो कहाँ चला गया? इसलिए मैं ये कह रहा था, ये परमाणु बिखर जाते हैं, बिखरना इसका स्वभाव है। पूरण और गलन, संगठन और विघटन ये पुद्गल का स्वरूप है। जब यह विघटित होगा, आप नहीं चाहते हुए भी यह बिखर जाने वाला यह शरीर है, तो ऐसी स्थिति में उसके प्रति जो आकर्षण बना हुआ है, यही संसार के लिए कारण है। संसार से ऊपर उठना है तो शरीर को पड़ोसी बनाना पड़ेगा। बहुत कठिन है ये, हाँ तो भर देंगे आप, लेकिन बहुत कठिन होता है। दीर्घ काल तक जीवन जिया है, इसके बाद भी उस दीर्घ काल में आत्मा और शरीर का परिचय नहीं हो पाया, तो कौन सा सम्मेलन है? परिचय ये ठीक नहीं, क्योंकि शरीर का ही परिचय किया जा रहा है। आत्मा का कोई भी परिचय, उसका स्वरूप सामने आ ही नहीं रहा है। वस्तुतः देखा जाए, अनंत अवस्था भी आत्मा की स्वाभाविक परिणति नहीं है, ऐसा कहा है। क्योंकि अनंत अवस्था भी वह दृष्टि का विषय बनता है। वह सशरीरी है, सकल परमात्मा है, और निकल परमात्मा सिद्ध अवस्था है।
सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के उपरांत वह आत्म तत्व व इंद्रियातीत हो जाता, किसी भी इंद्रिय के माध्यम से उसका परिज्ञान संभव नहीं है। वह अदृश्य है, अमूर्त है, अरूपी है, उसकी कोई गंध ही नहीं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में संसार में रह करके संसार से ऊपर उठने के लिए स्वरूप का परिज्ञान होना बहुत आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। उसके बिना संसार के प्रति उदासीनता नहीं आ सकती। प्रतिकूलता के ऊपर प्रतिकूलता आती गई, मान लो कर्म के उदय से, महाराज संसार अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, प्रतिकूलता में अच्छा नहीं लगता, और अनुकूलता में उम्र कम पड़ती है, उम्र और ज़्यादा होना चाहिए, हैं? बड़े मुश्किल से 60, 70, 80 तक पहुँचे नहीं, बस अवस्था ढल गई। बाल्य अवस्था आती है, चली जाती है, किशोर अवस्था आती, वह भी चली जाती, युवा अवस्था आती, वह चली जाती, प्रौढ़ अवस्था आती, वो भी चली जाती, और वृद्धावस्था आती है तो ले जाती वो। उसके बाद कोई अवस्था ही नहीं, उसके बाद कोई अवस्था नहीं, जाना है उसको। और सामने दिख रहा है, वह हरा भरा वृक्ष कब तक रहेगा, निश्चित रूप से वह ढलेगा और एक दिन वह वृक्ष धराशायी हो जाता है। उसी प्रकार यह परिणमन कभी रुकेगा नहीं। इस परिवर्तन को देखते हुए ही संसार से ऊपर उठने का भाव उस व्यक्ति के अंदर आता है जिसने वस्तु के स्वरूप को जान लिया है। अभी तक वह परिज्ञान नहीं हो पाया, अभी भी वह मेरी पर्सनालिटी देखो कहता है। अच्छा, आपकी कौन सी पर्सनालिटी, ये तो बताओ आप, आत्मा की कौन सी पर्सनालिटी है? आपकी पर्सनालिटी फिर जब अवस्था ढल जाती है उस समय भी तो पर्सनालिटी होगी कुछ, पर आज वह देखने लायक नहीं है। बाल्यावस्था में देखता है आईने में तो लाल सुर्ख गाल, गोल गोल कपोल हैं, बाद में ढल जाते हैं गाल, फिर बाद में देखने लायक नहीं रहता। वृद्धावस्था में वह लाठी हाथ में लेकर के चल रहा है, कमर टेढ़ी हो चुकी है और गर्दन हिल रही है, हैं? तो उस आईने में देखो ना उस दृश्य को, वो देखने में देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, उदासी है चेहरे पर। ऐसा क्यों? क्यों मत पूछो तर्क से, स्वभाव रहता दूर। स्वभाव कभी भी तर्क गोचर नहीं हो सकता, ऐसा क्यों ये मत पूछो, क्योंकि ये स्वभाव है, वस्तु का स्वरूप है, उसको हम उससे बच नहीं पाएंगे। आप कितने भी अच्छे अच्छे पौष्टिक वस्तुओं का सेवन करो किंतु आपकी पर्सनालिटी ढलेगी। आप हलवा खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, ड्राई फ्रूट्स खिलाओ, डाइजेशन समाप्त हो गया तो वह पचेगा ही नहीं, बचेगा वो है, पचता नहीं बचता है। हाँ, जो खाया है वह पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मशीन पुरानी हो गई, वर्कशॉप। और नया शरीर चाहिए तो ठीक है, मरण के उपरांत ही नया शरीर मिलेगा। मशीन है, कोई गाड़ी है आपकी और टायर मान लो घिस गए तो दूसरा टायर लगाते हैं, तो लेकिन ये टायर जो है ना, इसको बदल नहीं सकते, कोई जोड़ नहीं सकते, इसमें निश्चित रूप से नया ही मिलेगा। तो बार बार जन्म मरण जो हो रहा है ये मोह का ही एकमात्र परिणाम है। इसलिए जन्म और मरण से ऊपर उठने के लिए यह जैन धर्म जो है वह आपके लिए शरण लेने योग्य है।
एक श्लोक आता है कि संसारी प्राणी क्या क्या सोचता है, वो वर्तमान में नहीं जीता, भविष्य की आकांक्षा उसके अंदर हमेशा पलती रहती है। कवि ने कल्पना की है, एक रूपक रखा है सामने, उसको आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि यद्यपि संगी पंचेंद्रिय के अंदर ही विचार विमर्श करने की क्षमता रहती है, एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक वह ज्ञान का परिणमन जो है वह मन के अभाव में चल रहा है। लेकिन कवि ने ये कल्पना की है और श्लोक में भाव प्रदर्शित किया है, वह ये है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री, एवं विचिन्तयति कोशगतद्विरेफ, हा हंत हंत नलिलीम गजवुज्ज हारे। ये संस्कृत में है, इसका भाव आपके सामने है। कोशगता द्विरेफा, द्विरेफ बोलते हैं भ्रमर को, और वह कमल के अंदर बंद है। कोशगतः, वह सोच रहा है, जबकि वह भ्रमर है, वह असंगी है, लेकिन परिकल्पना तो देखो कवि की। वह भ्रमर सोच रहा है क्या, रात बीतेगी, प्रभात होगा और सूर्य उदित होगा, ये सब भविष्य की बात है, और कमल खिलेगा और पुनः मैं उस पराग का सेवन करूंगा। इस प्रकार उस कमल के भीतर बैठ करके वह भ्रमर विचार कर रहा है। इतने में वह सरोवर में जो कमल था बंद था और वह हाथी पहुंच गया और वह उसको चबा लिया। हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, उस गज अर्थात हाथी ने उसको कवल बना लिया उसने। अब वह हाथी के पेट में गया है वह भ्रमर, अवसान को प्राप्त हुआ। सोच क्या रहा था, रात व्यतीत होगी, मतलब भविष्य की चिंता है, और प्रभात होगा, सूर्य उदित होगा तो कमल खिलेगा, कमल खिलेगा तो मैं पराग का पुनः सेवन करूँगा। ये भविष्य की चिंता, भविष्य का चिंतन, और इसमें वर्तमान चला जाता है। इसी प्रकार महाराज अभी तो खाने पीने के दिन हैं, हम बाद में सोच लेंगे, अभी तो आप अपना काम करो, सुनाओ, हम सुन रहे हैं, ग्रहण करने की बात अभी नहीं, फिर अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर क्योंकि अवसर चूक जाएगा, पुनः यह मनुष्य जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में क्या गारंटी है, कुछ भी नहीं। मनुष्य भव मिला पुण्य के उदय से और वह अवसान को प्राप्त हो जाता है, वह पुनः मनुष्य भय को प्राप्त करने के लिए इतना आसान नहीं है, वह दुर्लभ पर्याय मानी जाती है। मान लो ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य के उदय से वह अवसान को प्राप्त करके स्वर्ग पहुंच जाएगा। स्वर्ग के बाद वहाँ से जब उतरेगा तो वह तिर्यंच भी बन सकता है, ये ध्यान रखो। सिद्धांत है 12वें स्वर्ग तक का जो देव है वह मिथ्या दृष्टि देव, वह तिर्यंच आयु का बंद करके पंचेंद्रिय तिर्यंच हो सकता है। और पहले दूसरे स्वर्ग का जो देव है वह एकेंद्रीय पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है। ये आपका भविष्य है, सोचो विचार करो। इसलिए जो पर्याय मिली है धर्म साधन करने के लिए उसका पूर्णतः सदुपयोग कर लेना चाहिए। बाद में हम कर लेंगे कुछ नहीं होगा।
वर्तमान में जीवो, भविष्य की आकांक्षा ठीक नहीं। ये इच्छा जो है ना, ये आशा, ये अंत को प्राप्त नहीं हो सकता। और की जो भूख है, जो तृष्णा है, वह मिटने वाली नहीं है। पुण्य के उदय में जो मिला है उसमें संतोष धारण करके, यह भी मेरा स्वरूप नहीं, यह भी मेरा स्वभाव नहीं, मुझसे यह पृथक है, भिन्न है, इस प्रकार निरंतर वस्तु तत्व का चिंतन करने वाला जो होता है वही संसार से ऊपर उठ सकता है। घूम फिर करके प्रतिदिन कोई न कोई प्रसंग बना करके संसार के स्वरूप के बारे में ही हम समझाना चाहेंगे, क्योंकि संसार का स्वरूप जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक संसार से ऊपर उठने का भाव भी जागृत नहीं होगा। महाराज मोक्ष का स्वरूप बताओ, संसार का तो बहुत बता दिया आपने। अब मोक्ष है क्या वस्तु? जो है यह मोक्ष का स्वरूप नहीं है, यही मोक्ष का संक्षेप में स्वरूप है। ये संसार का स्वरूप है, ये बंधन है और बंधन से मुक्ति का नाम मोक्ष है। और जो बंधन ही जिसको इष्ट है और संबंध जोड़ने में ही लगा हुआ है रात दिन, तो वो कैसे बंधन से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है? कर्मों से बंध रहा है और दूसरे को बांध रहा है। समस्या एक और है, स्वयं तो बंधा है संसार में और दूसरे को बांधने में उसको आनंद आ रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? और दूसरा कह देता महाराज हमारे साथ ज़बरदस्ती हो गई। गलत बात है ये। काय को ज़बरदस्ती हुई? हमारे साथ ज़बरदस्ती क्यों नहीं हुई? ज़बरदस्ती थोड़ी होती, स्वयं की इच्छा, स्वयं की उत्कंठा, स्वयं की ही आशा रहती है, इसलिए दूसरे के ऊपर वह आरोप जाता, ये ठीक नहीं है। महाराज पंचम काल है। अच्छा, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था तो पंचम काल और चतुर्थ काल ये छोड़ो। चतुर्थ काल में भी हलवा बनता था, पंचम काल में भी बन रहा। काल ने क्या किया मुझे बताओ आप? है पंचम काल में हलवा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। वही उसी प्रकार चतुर्थ काल में बनता था। अब काल के ऊपर क्यों दोष देना चाहते हैं? जिस काल में जो साधक साधना कर रहा है वही काल आपके लिए भी है। गुरुदेव के लिए चतुर्थ काल रहा हो ऐसा, और आपके लिए पंचम काल, ऐसा नहीं। दोनों के लिए एक सा काल है। काल एकमात्र एक निमित्त है, किंतु जो काल मिला है उस काल में जहाँ तक हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं वहाँ तक किया जा सकता। आप स्वतंत्र है। नाम तो किसी का स्वतंत्र रखा जा रहा है, लेकिन वह परतंत्र है? वस्तु स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? इसके बारे में तो सोचो। आप जो चाहेंगे वह होगा। हाँ, आप पराधीन नहीं हैं। मान लो आपने किसी को निमंत्रण दे दिया भोजन के लिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसको बाध्य कर दो तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा, गलत बात है। वो कहता है मुझे निमंत्रण न दिया तो और अच्छा है। निमंत्रण देने का अर्थ ये थोड़ी कि हमें पूरी तरह से बांधना चाहो आप। नहीं, हमें जो इष्ट है वो हम ले लेंगे। परोसना आपका काम है, लेना आपके अधीन थोड़ी है। इसी प्रकार श्रमण लोग आहार के लिए जाते हैं, विधिवत आहार लेंगे और आप दाता हैं, लेकिन इस जगह ये नहीं कि महाराज आपको लेना ही पड़ेगा। गलत है, ऐसा नहीं लेना पड़ेगा। हम लेते नहीं। एक बार की बात है कि थाली लगा दी और हमने इस अपेक्षा से सामान उठाया नहीं, क्योंकि उसको बहुत दुख होता है। महाराज सब उठाते रहते हैं, तो हमने उठाया नहीं। फिर बाद में हमने लिया नहीं। तो
आहार होने के उपरांत वह कह रहा है महाराज आपने उठाया नहीं, तो हमने रखा थोड़ी, रखा आपने है, हमने ना उठाया है ना रखा है, हमें जो लेना वो लेंगे। इतनी स्वतंत्रता तो हमारे अंदर है। आपने उठाया नहीं महाराज, हमने रखा कहाँ मुझे बताओ। थाली आपने दिखाया है, थाली में सामान आपने रखा है, हमने तो रखा ही नहीं है, तो उठाने का क्या प्रश्न है। जो लेना वो ले लेंगे, नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। स्वतंत्र है। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य जब स्वतंत्र है तो वह पराधीन क्यों? मोह के कारण ही इस प्रकार उसकी वृत्ति बन रही है, वह दूसरे को दोष देता है। हाँ, हमारा तो भाव महाराज बिल्कुल कतई नहीं था, लेकिन इतनी ज़बरदस्ती हमने पहली बार देखा, ऐसा वो कहता है। अच्छा, पहली बार नहीं, अनंत बार हुआ, ये ध्यान रखो। अनंत बार शादी हुई है और ये पहली बार थोड़ी है। संबंध स्वयं को इष्ट है, इसलिए वो सोर जाता है। सोचो, विचार करो, राम और लक्ष्मण के बारे में तो सोचो। दोनों भाई भाई हैं और एक का पतन हुआ है और एक का पूर्णतः उत्थान हुआ। राम मुक्त हो गए और सीता स्वर्ग में है अभी, और रावण भी नीचे गया है और लक्ष्मण भी नीचे पहुंचा है। ऐसा क्यों महाराज? है नारायण है ना, लक्ष्मण नारायण है। नारायण पद जो मिला वह बिना पुण्य के उदय तो नहीं मिल सकता है, लेकिन इसके उपरांत भी वह पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं था, इसलिए उसका पतन हुआ। इसको पापानुबंधी पुण्य बोलते। पुण्य का अनुबंध पाप के साथ है। हाँ, पुण्य का जो उदय हुआ वो पाप के साथ अनुबंध रख रहा है, वो परंपरा से वह गिरेगा। निदान के साथ वह पहुँचा है ऊपर, मुझे नारायण पद मिल जाए तो सीधा स्वर्ग पहुँच गया। वहाँ से उतरता है तो नारायण पद उसको मिलता है, लेकिन उसका मरण हो जाता है, नीचे पहुँच जाता है। नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र, ये सारे सारे अधोगति के पात्र बनते हैं। तो एक ही परिवार में राम भी और लक्ष्मण भी, और ये जमीन आसमान का अंतर क्यों है? ये अंतर अपने परिणामों के माध्यम से ही दिखाई दे रहा है। उतरे कहीं से, लेकिन एक ही परिवार में उत्पन्न होकर के भी एक को मोक्ष मिल रहा है और एक को नरक मिल रहा है। महाराज ये पक्षपात हो रहा है, ऐसा हमें लगता है। आपको वही लगता है ना? पक्षपात नहीं है ये। हाँ, क्योंकि पक्षपात का फल है, ये पक्षपात का ही फल है। निष्पक्ष होकर के वस्तु का चिंतन करते और मोह को समाप्त करने की साधना करते तो पक्षपात थोड़ी है, इसमें कोई बात ही नहीं। तो इसलिए उत्थान और पतन की जब बात आती है तो वह केवल स्वयं के ऊपर ही निर्धारित होता है। वातावरण के अपेक्षा से, निमित्त के अपेक्षा से बहुत सारे निमित्त विपरीत भी मिल सकते हैं। इसके उपरांत में पुरुषार्थ यदि जारी है तो वह निमित्त आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाध्य थोड़ी होंगे हम स्वतंत्र हैं। आप जिस रूप में परिणमन करना चाहें उसके लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा था कि उदय में कथनचित परतंत्रता आ सकती है, किंतु बंद के क्षेत्र में आप स्वतंत्र हैं। हाँ महाराज, निमित्त के माध्यम से ऐसा हो रहा है। निमित्त तो सभी को मिल रहा है ना। मोह यदि नहीं है उस वस्तु के प्रति, तो वस्तु क्या जबरदस्ती आपको बंद करा सकता है क्या? नहीं। सोचो, विचार करो, दृष्टि का अंतर है। एक श्रावक आया और द्रव्य चढ़ाया पास में। वह द्रव्य क्या था? निर्वाण लाडू।
तो हमारे निकट ही तो है, और लाडू से आप बहुत दूर हैं, लेकिन इच्छा तो आपकी होगी, मेरी तो नहीं होगी। मोदक अर्थात लड्डू खाने की इच्छा जिसके अंदर है, वह लड्डू नहीं भी है तो बना करके खा लेगा, वो स्वतंत्र है। और जिसकी खाने की इच्छा ही नहीं और सामने भी हो, तो वस्तु उसके लिए कभी भी बाध्य नहीं कर सकती। आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं। ये हमारे ऊपर, हमारी इच्छा के ऊपर है। तो इच्छा का जिसने निरोध किया है, तो उसके अंदर वह वस्तु कुछ भी नहीं कर सकती। और आपके सामने वो वस्तु नहीं भी है, तो स्मृति के माध्यम से उसी वस्तु के लाभ के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आप निरंतर पुरुषार्थरत रहते हैं। इसलिए इच्छा के बिना संसार का निर्माण नहीं होता। जहाँ इच्छा का निरोध हो गया, तो संसार का अभाव होने में अब देर नहीं लग सकता। 10 बज गया है, इतने, क्योंकि परिणाम तो अनंत काल तक चलेगा। अनंत काल तक थोड़ी उपदेश दे पाएंगे अपन। उपदेश तो आधा घंटे के लिए था, वो हो गया। इसलिए हमारा ये कहना है कि वस्तु का स्वरूप जब तक ज्ञात नहीं होता, तब तक सारे सारे विचार मन में जो आते हैं, वो विपरीत ही विचार आते चले जाते हैं, और उसके माध्यम से ही वह अपने ही परिणाम के द्वारा पुनः अपने आप को बांधता चला जाता है। बांधने वाला कोई दूसरा नहीं, अपने ही परिणामों के द्वारा वह अपनी आत्मा बंधती चली जाती है कर्मों से। इसलिए कर्म बंध से बचने के लिए आपको शास्त्र का, आगम का आधार लेकर के वस्तु तत्व का यदि चिंतन करोगे, तो निश्चित रूप से वस्तु तत्व का परिज्ञान हो जाता है। तो निश्चित रूप से वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा मन में भाव जागृत होता है, तो वह छोड़ देता है। महाराज वस्तु छूटता नहीं, मोह छूटेगा नहीं, छोड़ना पड़ेगा। ये आपके बदन पर जो वस्त्र आए हैं, वह आपने पहना है क्या अपने आप? वस्त्र चढ़ गए क्या? अपने आप चढ़ते तो हमारे ऊपर भी अपने आप चढ़ जाना चाहिए वस्त्र। वस्त्र को पहनते हैं आप, और उसमें भी चॉइस और है, अलग अलग क्वालिटी के, वैरायटी, पसंद, उसमें भी पसंद। ये सब बुद्धिपूर्वक ही सब कार्य करता चला जा रहा है। तो जिस प्रकार बुद्धिपूर्वक ये आप कार्य कर रहे हैं सांसारिक कार्य, उसी प्रकार उस मोह को छोड़ने के लिए बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना होगा, जिसके माध्यम से इस शरीर से आत्म तत्व पृथक हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।